हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ मार्शल यूनिवर्स की एक और नई नॉवेल वीडियो के साथ में। अब एपिसोड की स्टार्टिंग बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां अब फॉर्मेशन भी ब्रेक हो गया था, इसीलिए लिन लैंग टियान और वो ओल्ड मैन मूशी तो वहां से बाहर निकल जाते हैं। दूसरी ओर स्पिरिट बीस्ट की ये फ्रेगनेंट लेक तक पहुंच गई थी, जिन्हें देखकर डाई युन, मेन शेन और मोलिंग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि उन स्पिरिट ने इन लोगों पर हमला कर दिया था। मोलिंग उन स्पिरिट को डॉच करके अपने साथियों से कहता है कि ये एंशिएंट बीस्ट आजाद होने की कोशिश कर रहा है। कुछ भी हो जाए, हम इस स्पिरिट फ्रेगमेंट को आजाद होने नहीं दे सकते हैं। हमें इन्हें डिस्ट्रॉय करना होगा, नहीं तो ये हमारी इंपेरियल सिटी को तबाह कर देंगे। इसीलिए अब वो सब स्पिरिट फ्रेगमेंट्स को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। वहीं हम बाहर की तरफ देखते हैं कि एम्परर को इस बात का एहसास हो गया था कि किसी ने एंशिएंट बीस्ट को आजाद कर दिया है, जो जानकर लिन क्लैन के लीडर कहते हैं हमें जल्द से जल्द बच्चों को बचाना होगा, आखिर वही तो हमारा फ्यूचर है। लेकिन एम्परर इनकार करते हुए कहते हैं नहीं, फिलहाल हम इस सील को छोड़कर नहीं जा सकते हैं। जिस पर लिन क्लैन के लीडर कहते हैं क्या आपको थर्ड प्रिंस की फिक्र नहीं है, आखिर वो तो आपका बेटा है। जिस पर एम्परर कहते हैं 100 एम्पायर वॉर में सरवाइव करना है तो उन्हें इस चैलेंज का सामना करना होगा। ये दुनिया ही ऐसी है, यहाँ सिर्फ पावरफुल लोग ही सरवाइव कर सकते हैं। और अब सीन शिफ्ट होकर अंडरग्राउंड में लिंगडोंग पर आता है, जहाँ लिंगडोंग बेहोश पड़ा था कि तभी मिस्टर डाओ लिंगडोंग को होश में लाते हैं। मिस्टर डाओ कहते हैं हे लिंगडोंग, अब उठो भी, और ये जगह सोने के लिए ठीक नहीं है। होश आने पर लिंगडोंग देखता है कि वो एक प्लेटफॉर्म पर पड़ा था जिसके इर्द गिर्द काफी लावा था, लेकिन तभी वो एंशिएंट बीस्ट जो उस लावा में गिरा था वो लावा से बाहर निकल जाता है और ये एंशिएंट बीस्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक लग रहा था। मिस्टर डाओ घबराते हुए कहते हैं ये बीस्ट तो पूरी तरीके से जाग गया है, जो सुनकर लिंगडोंग भी अपने स्पीयर को बाहर निकाल लेता है, मगर वो बीस्ट एक ही पंजा मारकर लिंगडोंग को दीवार में दे मारता है। वो एंशिएंट बीस्ट मुंह से आग उगल रहा था। एंशिएंट बीस्ट लगातार लिंगडोंग पर अटैक कर रहा था। लिंगडोंग अपने स्पीयर से उसके अटैक को डॉज करते हुए अपने थंडर ड्रैगन को समन करके उस बीस्ट पर अटैक कर देता है। हालांकि एंशिएंट बीस्ट पर लिंगडोंग के इस अटैक का कोई खास असर नहीं होता है, उल्टा एंशिएंट बीस्ट अपनी टेल से लिंगडोंग को हिट कर देता है, जिससे किसी तरह लिंगडोंग खुद को संभालता है। वो एंशिएंट बीस्ट लिंगडोंग से काफी ज्यादा पावरफुल था, जिससे वो लिंगडोंग पर भारी पड़ रहा था। लेकिन क्योंकि लिंगडोंग उस एंशिएंट बीस्ट का सामने बहुत ही छोटा था, इसीलिए लिंगडोंग का सारा कंसंट्रेशन उसकी स्पीड पर था। लिंगडोंग अपनी तेज स्पीड से इधर उधर भागते हुए खुद को उस एंशिएंट बीस्ट के अटैक से बचा रहा था। साथ ही बीच बीच में लिंगडोंग अपने स्पीयर से एंशिएंट बीस्ट पर अटैक भी कर रहा था, लेकिन उसके अटैक का कोई भी असर नहीं हो रहा था। मिस्टर डाओ लिंगडोंग से कहते हैं तुम्हारे इन मामूली अटैक का कोई असर नहीं होने वाला है, हमें कुछ और सोचना होगा। लेकिन लिंगडोंग कहता है कुछ और क्या, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी लिंगडोंग जंप करके उस एंशिएंट बीस्ट की पीठ पर अपने स्पीयर से जोरदार अटैक कर देता है, जिससे वो एंशिएंट बीस्ट दर्द से चीख उठता है। दरअसल लिंगडोंग गलती से ही सही, मगर ये अटैक उस एंशिएंट बीस्ट की सोल पर कर दिया था, जिससे मिस्टर डाओ को एक आइडिया आता है कि इस एंशिएंट बीस्ट को हराने के लिए इसकी बॉडी से हमें इसकी सोल को अलग करना होगा, तभी हम इस बीस्ट को हरा पाएंगे। जिसके लिए मिस्टर डाओ लिंगडोंग को उस बीस्ट का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए कहते हैं, मगर उस खतरनाक बीस्ट के सामने लिंगडोंग तो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मगर किसी तरह लिंगडोंग उस बीस्ट पर अटैक्स करके उसे डिस्ट्रैक्ट करके पूरा ध्यान अपनी ओर खींच लेता है, जिसका फायदा उठाकर मिस्टर डाओ उस एंशिएंट बीस्ट के पीछे आ जाते हैं और अपनी सोल कैप्चरिंग टेक्निक का यूज करके उस एंशिएंट बीस्ट की बॉडी से उसकी सोल को बाहर निकालने लगते हैं, जिसमें मिस्टर डाओ काफी हद तक कामयाब भी हो रहे थे। लेकिन तभी एंशिएंट बीस्ट अपनी बॉडी से स्पिरिट फ्रेगमेंट को रिलीज कर देता है, जो मिस्टर डाओ पर अटैक करने लगते हैं, जिससे मिस्टर डाओ का सारा प्लान चौपट हो जाता है। अब ये देखकर लिंगडोंग कहता है ऐसे काम नहीं चलेगा, अब मुझे ही कुछ करना होगा। ये बोलकर लिंगडोंग अपनी मल्टीपल क्लोन बना लेता है, जो तेजी से उस एंशिएंट बीस्ट की ओर बढ़कर अटैक करते हैं, जिससे उन क्लोन्स एंशिएंट बीस्ट का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं, जिसका फायदा उठाकर दूसरी ओर से लिंगडोंग अपनी एंसेस्ट्रल सील से ब्लैक डिवोरिंग पावर्स को यूज कर देता है, जहां लिंगडोंग ब्लैक होल की पावर से उस एंशिएंट बीस्ट की सोल को अंदर खींचने लगता है। और थोड़ी देर की मुशक्कत के बाद आखिरकार लिंगडोंग को कामयाबी मिल गई थी, जिससे सारी सोल फ्रेगमेंट भी डिस्ट्रॉय हो गई थी और वो एंशिएंट बीस्ट मरकर नीचे गिर जाता है। ऊपर मौजूद लिन लैंग टियान और बाकियों को कुछ समझ में नहीं आ रहा
रहा था कि ये क्या हो रहा है। इधर मिस्टर डाओ लिंडोंग के पास आकर पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर लिंडोंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, बस इसकी सोल एब्जॉर्ब करते हुए मैं थोड़ा थक गया हूँ। तभी उस एंशिएंट बीस्ट का हेड चमकने लगता है और उसके सर में से एक स्पीयर ट्रेजर निकलता है, जिसे देखकर तो लिंडोंग और मिस्टर डाओ खुश हो गए थे। लिंडोंग फौरन उस स्पीयर ट्रेजर को अपनी ओर खींच लेता है। लिंडोंग कहता है ये तो एक स्पिरिचुअल ट्रेजर है, जिस पर मिस्टर डाओ उसे बताते हैं कि इस स्पीयर ट्रेजर को इस एंशिएंट बीस्ट ने अपनी पूरी जिंदगी लगाकर बनाया होगा। जो सुनकर लिंडोंग हैरान होते हुए कहता है क्या बीस्ट भी स्पिरिचुअल ट्रेजर बना सकते हैं, जिस पर मिस्टर डाओ कहते हैं ऑर्डिनरी बीस्ट तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये एक एंशिएंट सेलेस्टियल क्रोकोडाइल बीस्ट था इसीलिए इसमें ऐसी एबिलिटी थी। लिंडोंग अपने स्पिरिचुअल ट्रेजर को देखकर खुश होते हुए कहता है मुझे लगता है ये अर्थ ग्रेड का वेपन होगा, जिस पर मिस्टर डाओ कहते हैं हमें इस स्पेशल ट्रेजर की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। तुम इस स्पिरिचुअल ट्रेजर का यूज 100 एम्पायर वॉर में कर सकते हो, साथ ही तुमने जो इस एंशिएंट बीस्ट की स्पिरिट को एब्सॉर्ब किया है तुम फ्यूचर में इस एंशिएंट बीस्ट को समन करके बुला सकते हो अपनी ओर से फाइट करने के लिए। सोचो ये कितना शानदार होगा कि इतना पावरफुल बीस्ट तुम्हारी तरफ से फाइट करेगा, जिस पर लिंडोंग हैरान होते हुए कहता है क्या ये पॉसिबल है, क्योंकि ये बीस्ट निर्वाणा रियल्म का है, मुझे नहीं लगता है कि मैं इसे समन कर पाऊंगा। जिस पर मिस्टर डाओ कहते हैं बेशक तुम कर लोगे, बस तुम्हें इसके लिए इस एंशिएंट बीस्ट से भी ज्यादा पावरफुल बीस्ट की ब्लड एसेंस की जरूरत होगी, लेकिन ये तो बात की बात है, फिलहाल तुम इस एंशिएंट बीस्ट का ब्लड एसेंस कलेक्ट कर लो। जिस पर लिंडोंग फौरन उस एंशिएंट बीस्ट के सामने आकर उसके ब्लड एसेंस को कलेक्ट करने लगता है और थोड़ी ही देर में लिंडोंग उस एंशिएंट बीस्ट के ब्लड एसेंस को एक पिल की फॉर्म में कंडेंस कर लेता है। अब लिंडोंग मिस्टर डाओ से कहता है अब हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि मुझे भी उस होली स्पिरिट लेक के अंदर बैठकर कल्टीवेशन करना है। जिस पर मिस्टर डाओ लिंडोंग को डांटते हुए कहते हैं बेवकूफ, ऊपर तो कुछ भी नहीं है, असली पावर तो यहाँ नीचे है, जितनी कंडेंस और प्योर एनर्जी यहाँ नीचे है उतनी ऊपर कभी नहीं हो सकती है। जिस पर लिंडोंग कहता है ओ अच्छा, जिसके बाद लिंडोंग वहीं बैठकर कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है। दूसरी ओर लिन लैंगटियान और बाकी सब कल्टीवेशन करके होली स्पिरिट पूल से बाहर आ गए थे, जहां एम्परर लिन लैंगटियान से पूछते हैं कि अंदर क्या हुआ था। जिस पर लिन लैंगटियान कहता है मैं और लिंडोंग दोनों ही पानी की गहराई में गए थे और मुझे लगा कि लिंडोंग भी मेरी तरह वहां ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करने गया था, लेकिन ऐसा नहीं था। लिंडोंग तो मुझे मारने के इरादे से वहां आया था। मैंने तो लिंडोंग को समझाया भी था कि ऐसा ना करो, इससे एंशिएंट बीस्ट की सील टूट जाएगी, लेकिन लिंडोंग तो ताकत के नशे में अंधा हो गया था और उसने जानबूझकर एंशिएंट बीस्ट की सील को तोड़ दिया, जिससे वो बीस्ट और लिंडोंग दोनों ही लावा में गिरकर मर गए। लिन लैंगटियान सच नहीं बता रहा था, वो सबसे झूठ बोल रहा और सबके सामने लिंडोंग को विलेन बना देता है। ये सब सुनकर तो सब क्लैन लीडर लिंडोंग को बुरा भला कहने लगते हैं कि लिंडोंग कितना घटिया इंसान है, उसने पूरी सिटी को दांव पर लगा दिया था। वहीं लिन लैंगटियान तो मन ही मन में खुश हो रहा था। तभी पीछे से जंप मारकर लिंडोंग भी उस होली स्पिरिट पूल से बाहर आ जाता है। कोई मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठा रहा है, झूठ बोलने की एक हद होती है, तुमने तो उसे भी पार कर दिया। लिन लैंगटियान लिंडोंग को जिंदा देखकर शॉक हो गया था और बाकी सारे सेक्ट के लीडर्स भी हैरान थे कि लिंडोंग जिंदा है। वहीं शाओयान तो खुश होकर फौरन अपने मास्टर लिंडोंग के गले लग जाता है, लेकिन इधर लिन लैंगटियान तो अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं था। वो तो अभी भी गुस्से से लिंडोंग से कहता है लिंडोंग तुमने पूरी यान डायनेस्टी को खतरे में डाल दिया था, फौरन एम्परर से माफी मांगो। जिस पर लिंडोंग एम्परर को सच्चाई बता देता है कि ये सब करने वाला लिन लैंगटियान है। अब वो दोनों ही एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे, इसीलिए एम्परर को समझ नहीं आ रहा था कि कौन सच बोल रहा है और कौन गलत। एम्परर पूछते हैं कि उस एंशिएंट बीस्ट का क्या हुआ, जिस पर लिंडोंग कहता है उस एंशिएंट बीस्ट को मैंने मार दिया, जो सुनकर सभी हैरान रह गए थे। वैंग ली कहता है हम तुम्हारी बात पर कैसे यकीन करें,
जिस पर लिंगडोंग उन सबको वही स्पिरिचुअल ट्रेजर जिसका नाम बोन स्पीयर था वो दिखाता है। ये ट्रेजर इस बात का सबूत था कि लिंगडोंग ने उस एंशियंट बीस्ट को मार दिया है। अब ये जानकर सबके होश उड़ गए थे। वहीं लिन लैंगटियान को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, उसके हाथ से इतना कीमती ट्रेजर निकल गया। वहीं एम्परर तो लिंगडोंग से बहुत इंप्रेस हो गए थे। एम्परर लिंगडोंग से कहते हैं, लिंगडोंग तुमने इस एंशियंट बीस्ट को मारकर हमारी ग्रेट यान डायनेस्टी पर बहुत बड़ा एहसान किया है। हमारी रॉयल फैमिली इस एंशियंट बीस्ट से पिछले 100 साल से परेशान थी। ये कहते हुए अब एम्परर ने 100 साल पहले की कहानी सुनाना शुरू कर दिया था। एम्परर बताते हैं कि 100 साल पहले इस एंशियंट बीस्ट ने यान डायनेस्टी पर अटैक कर दिया था। तब बहुत सारे पावरफुल कल्टिवेटर्स यहाँ तक कि सुपर सेट के मेंबर्स ने भी इस एंशियंट सेलेस्टियल क्रोकोडाइल बीस्ट को मारने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हो पाया था। इसीलिए सब ने मिलकर इस बीस्ट को इस अंडरग्राउंड में कैद कर दिया था। कभी न कभी तो ये एंशियंट बीस्ट मारा जाएगा, लेकिन रॉयल फैमिली को हमेशा ये डर लगा रहता था कि ये एंशियंट बीस्ट कभी आजाद ना हो जाए। लेकिन आज तुमने इस एंशियंट बीस्ट को मार दिया, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। लिंगडोंग, ये बोन स्पीयर तुम्हें ही बिलोंग करती है, ये तुम्हारी है। आगे एम्परर कहते हैं, मुझे नहीं पता कि तुम दोनों में से कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, लेकिन आज एक बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया और क्योंकि अंत भला हुआ इसीलिए मैं इस मैटर को यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। अब तुम सब जाकर रेस्ट करो। जिस पर सभी चले जाते हैं। वहीं मोलिंग अपने फादर के पास आकर कहता है, फादर आपने लिंगडोंग को वो बोन स्पीयर क्यों ले जाने दिया और आपने ये भी नहीं पूछा कि उसने उस एंशियंट बीस्ट को कैसे मारा। जिस पर एम्परर कहते हैं, लिंगडोंग में बहुत पोटेंशियल है, वो बहुत ही पावरफुल है। मैं उसे अपना दुश्मन बनाने के फिलहाल सोच में नहीं हूँ क्योंकि हम उसे नहीं हरा सकते। वो 100 एम्पायर वॉर में हमारे बहुत काम आ सकता है, इसीलिए तुम कोशिश करो उसे अपना दोस्त बनाने की। जिस पर मोलिंग कहता है, ठीक है फादर। दूसरी ओर लिंगडोंग ने जो ब्लड एसेंस कलेक्ट किया था उसमें से वो थोड़ा शाओयान की बॉडी में इंजेक्ट कर देता है, जिसे अब्सॉर्ब करते हुए शाओयान ब्रेक थ्रू करने की प्रोसेस में आ गया था। साथ ही मिस्टर डाओ लिंगडोंग को भी कल्टीवेशन करने को कहते हैं क्योंकि 100 एम्पायर वॉर में उसका सामने एक बहुत ही पावरफुल वॉरियर से होने वाला है। तभी लिंगडोंग किनजेई को याद करते हुए मन में सोचता है कि शायद इस 100 एम्पायर वॉर में मेरी मुलाकात किनजेई से हो जाए। और अब सीन शिफ्ट होकर किनजेई पर आता है जो कि अपने मास्टर से मिलने कहीं पर आई हुई थी, जहां किनजेई के मास्टर किनजेई को 100 एम्पायर वॉर में जाने के लिए कहते हैं क्योंकि वहां कंपटीशन बस स्टार्ट ही होने वाला है और साथ ही मास्टर को वहां कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज दिखती हैं, इसीलिए वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए किनजेई को वहां भेज रहे थे। जिस पर किनजेई मास्टर की बात मान लेती है और फौरन 100 एम्पायर वॉर बैटलफील्ड के लिए निकल पड़ती है। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको इस सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट